नमस्कार। मीन राशि पर कई हमारे भाई बहनों के आग्रह पर, निवेदन पर हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम इसमें नक्षत्रों के परिभ्रमण और नक्षत्रों की चर्चा करेंगे। देखिए, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का चतुर्थ चरण और 4 चरण उत्तरा भाद्रपद और 4 चरण रेवती, टोटल 9 चरणों से मिलकर मीन राशि बनी है। मीन राशि जलचर राशि है। इनके जो जातक हैं वो चंचल प्रकृति के होते हैं तथा जलचर राशि है। जल से अधिक स्नेह रहता है इनको। साथ ही साथ जल को देख करके, जैसे जल की तरंगे हिलती हैं, ऐसे ही इनका मन जो है उस जल को देख करके बड़ा प्रफुल्लित होता है। अष्टम चंद्रमा हो तो जल से भय भी रहता है। मन तो प्रसन्न होता है जल को देख करके, लेकिन जल के किनारे जैसे ही जाएंगे अच्छा लगेगा, लेकिन जल में जाना नहीं है अंदर, वो ठीक नहीं होता। अब हम बात करेंगे कि बड़े धैर्य से और शांति से, प्यार से बात सुनिए। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक जिनकी चतुर्थ चरण में जन्म होता है, उनके नाम दिनेश, दीनानाथ, दिवाकर, डी अक्षर आता है लास्ट में। लड़की होगी तो दिव्या, दिव्यांशी, दीक्षा, ये सब नाम होते हैं। तो इन पर साढ़े साथी चल रही है अभी। और प्रॉब्लम का एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन बता रहा हूं। पूर्वा भाद्रपद के ऊपर से विचरण करते हुए शनि 2 दिन बाद आएंगे, यानी कि टोटल मान करके चलो ये 8 जुलाई को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, जो शनि का नक्षत्र है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। कौन? राहु। राहु पहले बृहस्पति के नक्षत्र में था। वो चुप इसलिए था क्योंकि बृहस्पति की राशि में रहते हुए बृहस्पति के नक्षत्र पर विचरण कर रहा था। अब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आ गए हैं राहु देवता। ये मायावी हैं, छल कपट, डिप्लोमेटिक, रूप बदलने वाले, छलिया, और ऐसे व्यक्ति के जन्म समय में राहु मीन लगन में हो या किसी भी लगन में या किसी भी राशि में, आदमी हंसता है और वो नकली हंसी होती है, उसकी ओरिजिनल हंसी नहीं होती। सोचता कहीं और है, बातचीत किसी और से कर रहा है, चिंतन और मनन किसी और का। यानी कि ऐसे व्यक्ति अपने रहस्य को किसी के समक्ष प्रकट नहीं करते। आज की कंडीशन देखिए कि मीन राशि पर राहु चल रहा है। जिन लोगों के तात्कालिक कुंडली में राहु की अगर पोजीशन रही होगी तो आज वो लोग अपनी डिप्लोमेसी से बहुत सक्सेस हो रहे हैं, दूसरे के ऊपर पैर रख करके आगे बढ़ रहे हैं, कुचल देना चाहते हैं दूसरों को। ये राहु की टेंडेंसी है। सभी लोग ऐसे नहीं हैं। जिनके लगन या राशि में राहु होता है, ऐसे व्यक्ति अपने खानदान के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं। कोई दूसरा नहीं करता, ऐसे विचित्र काम करते हैं। रहस्य लोक होता है उनका, बड़ी बड़ी नई नई खोज, और किसी से बताते नहीं। इस हाथ ने काम किया तो इसको पता नहीं चलता कि इसने काम क्या किया। अब वर्तमान समय में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वालों की जिनकी शनि, बुध, केतु और शुक्र की दशा चल रही होगी, वो आनंदमय तो हैं, लेकिन शुक्र की दशा रोग कारक भी है, केतु की दशा भी रोग कारक है, सूर्य की दशा भी रोग कारक रहेगी। लेकिन चंद्रमा की दशा में भले ही साढ़े साथी हो, चंद्रो ददाति धन कांचन भूमि लाभम, स्वर्ण, चांदी, पैसा, प्रॉपर्टी, गाय भैंस, अच्छे गाड़ियां और दास दासियां उसकी सेवा करने में लगी हुई है। ऐसा मीन राशि वाले जो सुन रहे होंगे वो स्वयं समझ जाएंगे।
मेरा संकेत किस तरफ है। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में इस समय जिन जिन की केतु की महादशा और बुध की महादशा, बुध केतु शुक्र, ये सीक्वेंस बनेगा, क्योंकि शनि की महादशा तो जब मैच्योर होंगे उससे पहले समाप्त हो चुकी होगी। बुध केतु शुक्र, शुक्र में जो आनंद ले रहे हैं आप, उसका आनंद ही कुछ और है और सभी सुख प्राप्त होंगे। लेकिन झगड़े, मुकदमे, बीमारी, चोट, फॉल्स एलिगेशन, वो उनको अलग रखो। उनके कारण आप व्यतीत हैं तो हम जिम्मेदार नहीं, हो तो साढ़े साथी जिम्मेदार है। लेकिन सुख का जो ठेका है वो हमारे ऊपर है। आपको शुक्र की दशा में सुख मिलेगा। सूर्य रोग कारक, पीड़ित रहेंगे आप सरकारी अधिकारियों से या शत्रुओं से। सरकारी अधिकारियों के कोप का भाजन बनता है, कोप का शिकार होता है पुलिस, इनकम टैक्स, या आजकल कानून भी बहुत नए नए आपके ऊपर थोपे जा रहे हैं। मीन राशि के ऊपर खास तौर से 3 दिन में जो काम होना चाहिए था वो 6 दिन में हो रहा है, जो 1 महीने में होना था वो 2 महीने में डिले। एंड somebody will try to tarnish your image, छवि को धूमिल करना आप चाहते हैं लोग आपकी। बहुत सोच समझ के चलें। घर से निकलते ही ये समझें, हर आदमी को शक की दृष्टि से देखें और अपने मन की कथा और व्यथा, सच सच बातें किसी के सामने मत कहो। रही मन पर घर जाई के दुख न कहिए रोए, सुन अठिलई हैं लोग सब, दुख न बटी हैं कोई। मुख्य बात ये, जिस व्यक्ति को आप अपनी कथा, व्यथा और दुख बताएंगे वही आपकी जड़ काटेगा। ये सिद्धांत है साढ़े साथी का। वो हंसेगा या आपकी बाईपास सर्जरी ऐसी करेगा, शत्रु को एक्टिवेट कर देगा वो व्यक्ति आपके। सचेत रहें। यू शुड नॉट डिस्क्लोज योर पर्सनल मैटर्स इन फ्रंट ऑफ एनीबडी। किसी के सामने अपनी व्यक्तिगत बातें मत कहो। अब रेवती नक्षत्र पर सीधे सीधे आ जाते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के सारे सुख बताए मैंने, बुध केतु शुक्र, सूर्य चंद्र मंगल। ज्यादातर सबसे अच्छी दशा चंद्र और मंगल की होगी पूर्वा भाद्रपद के बाद जो उत्तरा भाद्रपद है। अब रेवती पर सीधे सीधे फ्रेश बात होगी। रेवती में बुध की महादशा होती है। बुध की महादशा में जन्म होता है आपका। दे, दो, च और ची, ये 4 अक्षर आते हैं। देवेश, देवांशी, दौलतराम, देवेंद्र, देवराज, देशमुख और दौलतराम, दौलती देवी, ऐसे नाम थे पहले। और च से चंद्रकांत, चंद्रकांता, चंचल, चंद्रेश, चंद्रपाल, इस तरह से च अक्षर। और लास्ट में है ची, चिंतामणि, चिदानंद, चित्रांशी, चित्रगुप्त, इस टाइप के ची अक्षर नाम है। तो ये रेवती है। रेवती में बुध की महादशा होती है। और बुध की महादशा के बाद जो केतु है, ये इन्फेक्शन, बीमारी, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन तथा कुछ काम बहुत तेजी से होते हैं। गड्ढों में गिरता है ऐसा आदमी। केतु जो है उबड़ खाबड़, लेकिन ये आदमी को डिटैचमेंट की तरफ ले जाता है। और जहां आपकी कुंडली में केतु बैठा होगा, अब आप देखिए, सर्च करिए और अपनी कुंडली पर रिसर्च कीजिए। जिस स्थान पर केतु बैठा है उस स्थान के प्रति आपको सोचना पड़ता है, परवाह करनी पड़ती है, लेकिन कर नहीं पाते आप। वो डिटैच करता है आपको। अगर आपके लगन में केतु है तो आपको सजना और संवरना चाहिए, अपना मुख मंडल ठीक कर लेना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा आदमी इधर बाल बिखरे हुए और कंघी नहीं की और मुंह नहीं धोया, शेविंग ठीक ठाक नहीं की,
सोचता है आदमी मैं अपने आप को ठीक ठाक रखूं, लेकिन उसका बिहेवियर पैटर्न ठीक नहीं रहता। अब देखिए, बुध के बाद केतु की बादशाह, फिर शुक्र 20 वर्ष आपको सुख देता है, रोग भी देता है, दाम्पत्य जीवन में अप डाउन भी देता है। लगन और सप्तम में राहु केतु है तो तलाक संबंधी झगड़े भी होते हैं, जैसा कि हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं। इट मे बी क्रिएट सम प्रॉब्लम। 18 महीने 30 अक्टूबर 2023 से 18 जून 2025 तक पता नहीं कितने डाइवोर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है। उसके बाद सूर्य और चंद्र महादशा आपके लिए वरदान बनती है। मंगल की दिशा में बड़े बड़े भव्य मकान, अच्छी अच्छी गाड़ियां, ऐसे चुटकी में नए नए सामान घर में आते हैं। रेस्पेक्टेबल पर्सनालिटी बनते हैं आप इस ग्रह के कारण। तो आपके भाग्य स्थान का स्वामी मंगल, धन स्थान का स्वामी मंगल, आपके जीवन में मंगल करने वाला मंगल, इसलिए मंगल के लिए मूंगा पहनिए और 8 रत्ती मूंगा कम से कम, और अनामिका उंगली में, अनामिका जिसको क्या बोलते हैं रिंग फिंगर पहनिए आप सोने में, तांबे में, लेकिन फोन नहीं करना। साफ साफ बता दिया गया है, अपने घर के आसपास किसी से सलाह लो। अब 1000 आदमी एक दिन में फोन करेंगे, पंडित जी बताया नहीं, हमने सुना नहीं था, हमें याद नहीं रहा। मूंगा कैसे पहनना है, सुबह पहनना है, शाम को, पूरब में मुंह करना है, उत्तर को, तो साफ साफ बता दिया गया है। आप सुनार के पास जाओगे, वो बताएगा आपको। तो छोटी छोटी बातों पर हमें मतलब डिस्टर्ब करना ये ठीक नहीं है। हम आपके लिए समय निकाल करके इतनी जानकारी दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, हम आप लोगों के लिए करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।